हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शिक्षालय में। तो दोस्तों आज मैं आप लोग को जैक बोर्ड क्लास 9 एसएसटी का, जी हाँ दोस्तों, सामाजिक विज्ञान का दोस्तों टॉप 40 जो आप लोग को मॉडल सेट जारी किया गया है उसका दोस्तों हम लोग को आंसर देखने वाले हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। फ्रांस की क्रांति के अद्भुत किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा रूसो। एक का आंसर होगा बी नंबर, फ्रांस की क्रांति को रूसो को अद्भुत कहा जाता है। 2 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 2 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किन वस्तुओं पर अप्रत्यक्ष कर लगाया गया था? अप्रत्यक्ष मतलब होता है इनडायरेक्ट टैक्स लगाया गया था जिसको बोल सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा नमक और तंबाकू। 2 का आंसर होगा सी नंबर। 3 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 3 नंबर क्वेश्चन है, लेनिन ने अपने अप्रैल थेसिस द्वारा जो मांगे रखी थी उनमें निम्न में से कौन सी मांग शामिल नहीं थी? कौन सी मांग शामिल नहीं थी बोला गया है। तो इसका राइट आंसर होगा उद्योगों को मजदूरों का हवाला किया जाए। तो 3 का आंसर होगा डी नंबर। अगला 4 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 4 नंबर क्वेश्चन है, रूस के स्थानीय रूपवासी स्ववासी संगठन कहलाते हैं। तो 4 के आंसर आप लोग को बी नंबर होगा, स्वायत्त। अगला 5 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 5 नंबर क्वेश्चन है, धुरी शक्तियों किन देशों को कहा जाता था? तो दोस्तों धुरी शक्तियों कहा जाता था आप लोग का ये वाला जर्मनी, इटली और जापान को। तो 5 के आंसर होगा सी नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 6 नंबर क्वेश्चन है, किस संधि द्वारा जर्मनी पर कठोर एवं अपमानक जनक शर्त थोप दी गई थी? तो दोस्तों 6 के आंसर आप लोग का वर्षा की संधि होगा। 6 का आंसर सी नंबर होगा। 7 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 1864 में किसने भारतीय वन सेवा की स्थापना की थी? तो 7 के आंसर आप लोग का राइट आंसर होगा ब्रिटिश। 7 के आंसर ए नंबर होगा। 8 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 8 नंबर कलंक कौन थे? तो 8 के आंसर आप लोग का राइट आंसर को कुशल लकड़हारे। तो 8 के आंसर बी नंबर होगा। 9 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 9 नंबर क्वेश्चन है, बुगलियाल क्या है? तो इसके आंसर होगा ऊंचे पहाड़ों पर स्थित घास के मैदान को कहते हैं। तो 9 का आंसर होगा ए नंबर होगा। 10 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। दुनिया की आधी से ज़्यादा चरवाहा आबादी कहाँ रहती है? तो इसका राइट आंसर होगा आप लोग का 9 का आंसर होगा डी नंबर, अफ्रीका में रहती है। तो 9 का डी होगा। 11 का क्वेश्चन देख लीजिए। 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन समकालीन दुनिया में सरकार की सबसे लोकप्रिय रूप है? तो 11 का आंसर आप लोग का लोकतंत्र होगा। 11 का आंसर सी होगा। 12 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। इनमें से कौन सा तर्क लोकतंत्र का पक्ष में अच्छी नहीं है? नहीं वाला बोला है। तो 12 का आंसर आप लोग को नहीं वाला खोजते हैं, कौन वाला आप लोग का नहीं वाला है। तो इसका राइट आंसर होगा लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान नहीं बढ़ाता है। दोस्तों लोकतंत्र नागरिक का सम्मान बढ़ाता है, लेकिन यहाँ पे नहीं वाला बोल रहा है खोजने के लिए। तो इसके 12 का आंसर डी होगा। 13 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? संविधान की स्थापना कहते हैं प्रस्तावना को। 13 का आंसर ए नंबर होगा। 14 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 14 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका का लोकतांत्रिक संविधान बनाने में इनमें से कौन सा टकराव सबसे महत्वपूर्ण था? तो दोस्तों 14 का राइट आंसर आ जाएगा गोले अल्पसंख्यक और असवैध बहुसंख्यकों का। तो 14 का आंसर सी होगा। 15 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। झारखंड विधानसभा सीटों की संख्या कितना है? 82 है। तो 15 का आंसर सी होगा। 16 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 25 जनवरी। 17 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 17 नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान समय में भारत में राष्ट्रपति कौन है? ये तो जानते ही होंगे, द्रौपदी मुर्मू है। 17 का बी होगा। 18 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन भारतीय शासन के 2 साधन है? तो इसका आंसर होगा लोकसभा और राज्यसभा। 18 का सी होगा। 19 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। संगठन और संघ बनाने की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है? ये आता है स्वतंत्रता का अधिकार। तो 19 का आंसर बी होगा। 20 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार में नहीं आता है? नहीं वाला बोला है। तो नहीं वाला आप लोग का आएगा जाति भेदभाव का अधिकार। तो 21 नंबर अगला हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। भारत के क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? ये दोस्तों आप लोग को 2.4% का है। तो यानी कि 21 का आंसर होगा हम लोग का बी नंबर। अगला हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन हमेशा बर्फ से ढका रहता है? ये महान हिमालय हमेशा ढका रहता है। तो 22 का आंसर ये होगा। 23 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 23 नंबर क्वेश्चन है, उत्तरी मैदान किन नदियों से बना है? ये है गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। तो 23 के आंसर होगा डी नंबर होगा। 24 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। प्रायद्वीपीय नदियां कहाँ होती है? तो 24 के आंसर होगा वर्षाकालीन जल प्रवाही में। तो 24 के आंसर सी होगा। 25 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। निम्न में से कौन सी लवणीय जल है, लवणीय झील है? तो ये होगा संभार झील। तो 25 के आंसर ए नंबर होगा। 26 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? तो कौन कारक प्रभावित नहीं कर सकता है? तो इसके आंसर अक्षांश, ऊंचाई, वायुदाब, ये तीनों प्रभावित करेगा, लेकिन मौसम समाचार प्रभावित नहीं करेगा। समाचार आज न्यूज देगा, ये इसका कोई प्रभावित नहीं होगा। तो 26 के आंसर होगा आप लोग का डी नंबर। 27 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। भारत में मानसून का आगमन कब होता है? मतलब मानसून कब प्रारंभ होता है? ये होता है जून से
पहले, यानी कि 27 के आंसर बी नंबर होगा। 28 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, नागफनी किस वनस्पति क्षेत्र में पाई जाती है? ये आप लोग को कांटेलिया वन और झाड़ियों के क्षेत्र में पाई जाती है। 28 के सी होगा। 29 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, भारत में लिंग अनुपात कौन सा सही है? तो भारत में लिंग अनुपात अगर बात किया जाए तो महिलाओं की संख्या दोस्तों पुरुषों से कम है, यानी कि 1000 में आप लोग को 947, यानी कि महिला कम है और पुरुष की जनसंख्या ज़्यादा है, तो 29 का आंसर सी होगा। अगला 30 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन की क्रिया कौन है? तो 30 का आंसर आप लोग का राइट होगा। जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास, मतलब तीनों से आप लोग को जनसंख्या परिवर्तन होता है। जन्म होगा तो भी परिवर्तन होगा, मृत्यु होगा तो भी जनसंख्या घटेगा बढ़ेगा, प्रवास एक स्थान से दूसरे स्थान जाएगा तो भी होगा, तो इसलिए 30 का आंसर डी नंबर होगा। अगला 31 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, उत्पादन की पहली आवश्यकता क्या है? तो उत्पादन की आवश्यकता है भूमि। 31 के भी होगा। स्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी किसके स्रोत है? तो 32 का आप लोग का राइट आंसर आएगा सी नंबर, भौतिक और मानव पूंजी दोनों। 33 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, 33 नंबर क्वेश्चन है, पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएं कौन है? परिवहन, दुकानदारी, लघु बनी निर्माण, ये भी सही है, तो 33 के आंसर आएगा आप लोग का डी नंबर। 34 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, 34 है, किस प्रकार की जनसंख्या अर्थव्यवस्था की परिसंपत्ति है? तो 34 के आंसर ए नंबर होगा, सच्चर एवं स्वास्थ्य जनसंख्या। 35 नंबर के अगर क्वेश्चन की बात किया जाए तो 35 नंबर, निम्नलिखित में से किनमें निवेश से मानव संसाधन में उच्च प्रतिफल प्राप्त हो सकते हैं? तो इसके आंसर होगा शिक्षा से, तो शिक्षा और चिकित्सा। अगला 36 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, 36 में है, विश्व में भारत में डैश निर्धारणों का संक्रियण है? तो 36 के आंसर आप लोग का ए आएगा, सबसे अधिक निर्धारण है, गरीब है। अगला 37 नंबर देख लीजिए, निर्धारणता रेखा का निर्धारण करते समय इनमें से किस पर विचार नहीं किया जा सकता? तो इसका आप लोग को आएगा मनोरंजन आवश्यकता, 37 के आंसर आएगा सी नंबर। अगला 38 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, बफर स्टॉक क्या है? बफर एक सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज का भंडार है, तो 38 के ए होगा। 39 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, खाद्य सुरक्षा का क्या अर्थ है? तो इसका होगा सभी लोगों के लिए सदैव भोजन की उपलब्धता, 39 के बी होगा। 40 लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, सार्वजनिक वितरण प्रणाली किससे संबंधित है? तो ये आप लोग का आएगा खाद्य सुरक्षा से, 40 के आंसर सी होगा। तो दोस्तों ये था दोस्तों सोशल साइंस के 40 के 40 का ऑब्जेक्टिव का आंसर।